हैं। बसंत ज्ञान सागर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज हम चलते हैं रंगों और पौराणिक कथाओं से जुड़ा है होली का त्यौहार। भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक होली, जिसे आमतौर पर लोग रंगों का त्यौहार भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के मुताबिक फागुन माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। देश के सारे त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक माना जाता है। ढोल की धुन और घरों के लाउड स्पीकरों पर बजते तेज संगीत के साथ एक दूसरे पर रंग और पानी फेंकने का मजा देखते ही बनता है। होली के साथ प्राचीन पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। हर कथा अपने आप में विशेष है। यह रंगों का त्यौहार कब से शुरू हुआ, इसका जिक्र भारत की विरासत यानी कि हमारे कई ग्रंथों में मिलता है। शुरू में इस पर्व को होलिका नाम से भी जाना जाता था। इस दिन आर्य नवरात्रि यज्ञ किया करते थे। मुगल शासक शाहजहां के काल में होली को ईद ए गुलाबी के नाम से भी संबोधित किया जाता था। होली को लेकर जिस पौराणिक कथा की सबसे ज़्यादा मान्यता है वह है भगवान शिव और पार्वती की। पौराणिक कथा में हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो, लेकिन शिव अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता के लिए आते हैं और प्रेम बाढ़ चलाते हैं, जिससे भगवान शिव की तपस्या भंग हो जाती है। शिव जी को उस दौरान बड़ा क्रोध आता है और वह अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो जाता है। इन सब के बाद शिव जी पार्वती को देखते हैं। पार्वती की आराधना सफल हो जाती है और शिव जी उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। होली की आग में वासनात्मक आकर्षक को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम के विजय के उत्सव में मनाया जाता है। वहीं दूसरी पौराणिक कथा हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका की है। प्राचीन काल में अत्याचारी हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान पा लिया था। उसने ब्रह्मा से वरदान में मांगा था कि उसे संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य रात दिन, पृथ्वी, आकाश, घर या बाहर मार ना सके। वरदान पाते ही वह निरंकुश हो गया। उस दौरान परमात्मा ने अटूट विश्वास रखने वाला प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। हिरण्यकश्यप ने सभी को आदेश दिया था कि वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति न करे, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। प्रहलाद के न मानने पर हिरण्यकश्यप ने उसे जान से मारने का प्रण लिया। प्रहलाद को मारने के लिए उसने अनेक उपाय किए, लेकिन वह हमेशा बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने उसे अपनी बहन होलिका की मदद से आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में जा बैठी। हुआ यूं कि होलिका ही आग में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। तभी से होली का त्यौहार मनाया जाने लगा। इसके अलावा तीसरी पौराणिक कथा है भगवान श्री कृष्ण की, जिसमें राक्षसी पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर बालक कृष्ण के पास आती है और उन्हें अपना जहरीला दूध पिलाकर मारने की कोशिश की। दूध के साथ बालक कृष्ण ने उसके प्राण भी ले लिए। कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात पूतना का शरीर लुप्त हो गया, इसलिए ग्वालों ने उसका पुतला बनाकर जला डाला, जिसके बाद से मथुरा होली का प्रमुख केंद्र रहा। होली का त्यौहार राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी से भी जुड़ा है। बसंत के इस मोहक मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया। होली के दिन वृंदावन राधा और कृष्ण की इसी रंग में डूबा हुआ होता है। तो दोस्तों होली क्यों मनाई जाती थी, यह थी इसकी कथा। दोस्तों आइए जानते हैं इस साल होली की सही तारीख और शुभ मुहूर्त क्या है। पूर्णिमा तिथि फागुन पूर्णिमा को होलिका दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल फागुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को
सुबह 9:54 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। होलिका दहन 2024 24 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन होलिका दहन के शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटे 14 मिनट का समय मिलेगा। कब है होली, आइए जानते हैं। होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है, इसलिए इस साल 25 मार्च को होली है। इस दिन देश भर में धूमधाम से होली मनाई जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी को अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।